नमस्कार, न्यूज़ रियल इंडिया में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। अटल घाट पर शुरू हुआ मां गंगा की आरती का कार्यक्रम। हरिद्वार काशी की तर्ज पर अटल घाट पर रोज होगी मां गंगा की आरती। कमिश्नर और मेयर ने मां गंगा का किया पूजन। मां गंगा के पावन तट पर 11,000 दीपों को भी किया प्रज्वलित। कोविड प्रोटोकॉल को देखते हुए किया जा रहा है कार्यक्रम का आयोजन। कानपुर के लोगों की लंबे समय से ये मांग थी कि इस प्रकार की गंगा आरती को नियमित रूप से आयोजित किया जाए, जिसके माध्यम से गंगा को स्वच्छ और प्रचुर बनाए रखने के लिए लोगों को जागरूक किया जा सके और उनका सहयोग प्राप्त किया जा सके। भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार राष्ट्रीय स्वच्छ मिशन के तहत विभिन्न परियोजनाओं को लागू कर रहे कई अन्य गतिविधियों और परियोजनाओं के साथ लोगों को गंगा के महत्व के बारे में जागरूक करने और इसकी स्वच्छता के लिए विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। आज माननीय मंत्री सतीश महाना जी, महापौर श्रीमती प्रमला पांडे जी, आयुक्त कानपुर मंडल डीआईजी, एसएसपी कानपुर, नगर आयुक्त, कई जनप्रतिनिधि और मीडिया मित्र इस कार्यक्रम में शामिल हुए और इसकी शोभा बढ़ाई। अटल घाट पर 1 घंटे का भव्य कार्यक्रम शिवाकांत महाराज जी और टीम के सहयोग से नगर निगम द्वारा आयोजित किया गया था और वाराणसी से एक टीम ने भी आज की आरती में भाग लिया। कोविड के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं नगर निगम द्वारा और जल प्रशासन द्वारा किया गया था। गंगा आरती गंगा को स्वच्छ और प्रचुर रखने के लिए जागरूकता अभियान को एक और अधिक बल देगी, जिसमें मुख्यतः हैंड सैनिटाइजर, मास्क जैसी रोकथाम की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। आरती की सफलता को देखते हुए नगर निगम एक गंगा आरती आयोजन समिति की स्थापना करेगी। समिति वाराणसी और हरिद्वार भ्रमण कर आरती का अध्ययन करेगी और फिर अगले 6 महीने के लिए 1 महीने में 1 दिन आरती की योजना बनाएगी और फिर अगले 6 महीनों के लिए हर सप्ताह 1 आरती करेगी। 1 वर्ष के बाद एक बार जब चीज़ें स्थिर हो जाती हैं तो अटल घाट पर हर दिन आरती की जाएगी। ये स्वच्छ और अविरल गंगा के बारे में जागरूकता के साथ साथ कानपुर के पर्यटन को काफ़ी बढ़ावा देगा। आयुक्त ने जिला प्रशासन, पुलिस टीम और नगर निगम की टीम को आज के आयोजन के लिए सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था के लिए बधाई दी। कानपुर से अच्छांश चतुर्वेदी की रिपोर्ट, न्यूज़ रियल इंडिया में। हमारे कमिश्नर और हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने किया, उसके कारण इसकी जिम्मेदारी और बढ़ गई है। ये आरती का कार्यक्रम हर अगले 6 महीने तक हर महीने में 1 बार होगा और उसके बाद हर हफ्ते में होगा। धीरे धीरे हम प्रयास करेंगे कि इसको रोज़ की तरफ ले जाएंगे। जिस प्रकार से हरिद्वार में रोज़ आरती गंगा मैया की होती है, उस प्रकार से हम उसको धीरे धीरे बढ़ेंगे। तो अभी आज शुरुआत करी है, तो इस शुरुआत को 6 महीने में हर महीने करेंगे और उसके बाद हर हफ्ते करेंगे और 1 वर्ष के बाद हम प्रयास करेंगे कि रोज़ माँ गंगा की आरती करें। इससे यहाँ पर जो पर्यटक आते हैं उनके लिए भी एक पवित्र स्थान माँ गंगा की आरती करने का एक अवसर मिलेगा और माँ गंगा का आशीर्वाद मिलेगा। इसके कारण आयुक्त और बात करने के लिए आज अविरल गंगा आरती का आयोजन किया गया, कितना सफल माना जा रहा है? सर से खुद बात करें। सर, आज आप लोगों ने जो गंगा आरती का आयोजन किया ट्रायल के तौर पे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी लाखों लोगों को बधाई, शुभकामनाएं देना चाहूँगा। पहली बार गंगा आरती का आयोजन किया गया है और भव्यता के साथ इस आरती का संपन्न हुआ है और ये बहुत सालों से यहाँ के नगरवासियों के मन में एक इच्छा थी कि इस तरह का एक आयोजन हरिद्वार और वाराणसी की तर्ज पर यहाँ पर भी हो। माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी के अथक प्रयासों से पिछले कई सालों से गंगा को साफ रखने का विभिन्न अभियान चल रहे हैं। उसमें सभी लोग जो है युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। उसी का परिणाम है कि पिछले सालों से कई जो है साफ़ सुथरा गंगा आज हमारे जो है देखने को मिलता है। लेकिन यही समाप्त नहीं है, और भी हमें और काम करना है गंगा जी को और स्वच्छ रखने का, अविरल रखने का। इस तरह का आरती का आयोजन, मुझे विश्वास है कि आम जनमानस के इसमें जो भक्तिभाव है, एक लगाव है, ये इसको सुदृढ़ करेगा और हमें और बेहतर रिजल्ट जो है आने वाले दिनों में मिलेंगे। पर्यटन को लेकर के क्या कहा जाए कि कानपुर में काफ़ी लोग कम थे, अब गंगा आरती को लेकर के काफ़ी लोग बढ़ावा मिलेगा और हम लगातार देख रहे हैं जब से आपने ज्वाइन किया और कानपुर की धरती पे आप आए हैं, लगातार आप गंगा को बराबर आप वॉच कर रहे हैं और हम लोग भी सोशल मीडिया के माध्यम से देखते हैं कि आप बराबर एक्टिव रहते हैं गंगा के आसपास। तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, गंगा जो है जीवनदायी है, गंगा कानपुर का लाइफलाइन है। हम गंगा का संरक्षण करेंगे, इसको साफ सुथरा रखेंगे तो और कानपुर समृद्ध बनेगा। उसी दिशा में जो है हम लोग काम कर रहे हैं और पर्यटन को जरूर बढ़ावा मिलेगा जब लाखों लोगों तक ये संदेश जाएगा, करोड़ों लोगों तक संदेश जाएगा कि इस तरह का एक आयोजन भी कानपुर में हो रहा है जो गंगा मैया को समर्पित है। तो लोग आएंगे दूर दूर से देखने के लिए और जो टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा।
तो साफ तौर से कानपुर प्रशासन लगातार गंगा को अवहेल करने में लगा हुआ है और गंगा आरती से पर्यटन को बढ़ावा मिलने वाला है। बने रहिए न्यूज रियल इंडिया के साथ। मैं अक्षांश चतुर्वेदी, कानपुर। देश के सुप्रसिद्ध भजन कथा कहने वाले और कानपुर को बढ़ावा देने वाले, जो धर्म की जो चीज़ें होती हैं उनमें भी बढ़ावा देने वाले, आज जो गंगा आरती हुई है, जो शिवाकांत जी महाराज जी को ने आगे इसको बढ़ाया, उसके लिए क्या कहेंगे, उनसे बात करते हैं। महाराज जी क्या कहना चाहेंगे? आज ट्रायल के तौर पे हुआ है कि शुभारंभ हो गया है? देखिए, आज ट्रायल के तौर पर हुआ है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि अटल घाट पर नियमित आरती होनी चाहिए। उसी उद्देश्य से हम लोगों ने आरती प्रारंभ की है और 21,000 घी के पंचगव्य के दीपक तैयार करवा करके और वो दीपदान कराया है हम लोगों ने। और बहुत सुंदर काशी की तर्ज पर यहाँ आरती हुई है। बहुत ही सफलतम कार्यक्रम रहा है और ये हम लोग आगे माननीय मुख्यमंत्री जी का समय ले करके पुनः नियमित रूप से आरती प्रारंभ करेंगे। क्या माना जाए महाराज जी, क्योंकि लगातार देखने में आ रहा है कि कानपुर में लगातार प्रधानमंत्री जी हों, योगी जी हों, लगातार आ रहे हैं। अभी शीशामऊ नाले को भी साफ की व्यवस्था कराई गई, तो क्या माने कि यहाँ पर पर्यटन की भी व्यवस्था को लेकर के ये बढ़ावा मिलेगा? पर्यटन और रोजगार की सारी व्यवस्था यहाँ पर मतलब हो रही, बढ़ावा हो रही। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय योगी जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, दोनों लोग मिल करके पूरा प्रयास कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का पूरी योजना है। और सबसे तो आज धन्यवाद मैं दूंगा जो माननीय त्रिवेंद्र रावत जी, जो उत्तराखंड सरकार से मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने लिख करके पत्र भी भेजा है, बधाई दी है जो आरती आज हुई है, और वहाँ से जल भी भेजा है। तो बहुत ही ये खुशी का क्षण है। तो कानपुर में साफ तौर से देखा जा रहा है कि महाराज जी के नेतृत्व में और कानपुर प्रशासन के नेतृत्व में ऐसे ही अविरल गंगा को देखने को मिलेगा और कानपुर वासियों को भाव विभोर होने का मौका मिलेगा। बने रहिए न्यूज रियल इंडिया के साथ। मैं अक्षांश चतुर्वेदी। हमारे साथ हैं बनारस से आए हुए जो आरती कानपुर में भव्य आरती की है, उनसे जानते हैं कि कैसे वो आरती का आयोजन करते हैं और कैसे लगातार जो बनारस रहा, उत्तराखंड रहा, कैसे वो कार्यक्रम करते हैं, उनसे पूछते हैं। मतलब क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सत्यम मिश्रा है। क्या कहना चाहेंगे? आप लोग भव्य आरती करते हैं, कैसे क्या इसका आयोजन रहता है, क्या कहना चाहेंगे? जी, हम लोगों का ये कार्यक्रम 45 मिनट का कार्यक्रम रहता है। सर्वप्रथम हम लोग शंखनाद की ध्वनि से गंगा आरती का प्रारंभ करते हैं और फिर अगरबत्ती और झाल आरती, 52 बत्तियों की झाल आरती से हम लोग झाल आरती माँ गंगा की महाआरती करते हैं। और ये विश्व की प्रसिद्ध माँ गंगा आरती है, जो कि हम लोग बनारस में ये परंपरा चलाई है। ये माँ गंगा की भव्य महाआरती निरंतर से चली आ रही है। लॉकडाउन में भी हम लोग सांकेतिक रूप से इस आरती को करते रहे हैं, इसको खंडित नहीं किए। देखा जा रहा प्रधानमंत्री जी भी आरती को बड़ा, योगी जी भी बड़ा पसंद करते हैं, तो उसके लिए कैसा आप लोगों को लगता है? जी, हम लोगों का सौभाग्य है कि हम लोग माँ गंगा की आरती करते हैं। ये हम लोग सांस्कृतिक कार्यक्रमों में से मुख्य ये माँ गंगा महाआरती है हम लोगों की। हम लोग संस्कृत पढ़ते हैं और हमारे साथ हैं देश के जाने माने मीडिया के को देने वाले, समय देने वाले आयुष गौड़ जी, और कानपुर के सरजमी में इन्होंने जन्म लिया है और कानपुर को काफ़ी समय देते रहते हैं। इनसे पूछेंगे कि उत्तराखंड से जो जल लेके आए हैं त्रिवेंद्र रावत जी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री है, उनके माध्यम से क्या कहना चाहेंगे कानपुर में आरती को लेकर के? देखिए, क्योंकि आपको बता दूं कि जो कानपुर से मेरा नाता है वो बहुत पुराना है जी। और मेरी जन्मस्थल है कानपुर, और क्योंकि गंगा का स्थान है ये, तो हमेशा से हम लोगों ने बचपन से ही गंगा जी को देखा हुआ है, यहाँ हमेशा पूजा अर्चना की हुई है। जो विशेष काम आज हुआ है इस प्रोग्राम में वो ये है कि 2 जगह का जल आया गया है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने भेजा है यहाँ पे विशेष प्रयासों से। देवप्रयाग से जल आया हुआ है और साथ में ये हरिद्वार से जल आया हुआ है। तो ये आज ही जल आया है और ये आज का जो कार्यक्रम था इसी में सम्मिलित होने के लिए जल आया हुआ था। और साथ में शासन, उत्तराखंड शासन और माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से बहुत सारी बधाइयाँ भी भेजी गई हैं, और जो यहाँ पे आयोजक हैं और जिला जो प्रशासन है उनको भी बधाई दी गई है इस पुनीत कार्य के लिए। और साथ में जो महाराज जी हैं उनको भी ढेर सारी बधाई मुख्यमंत्री जी द्वारा भेजी गई है। क्या कहना चाहेंगे? बजरंग दल का क्या सहयोग है और आप लोग का क्या सहयोग है? माँ के बाद अगर दूसरा स्थान अगर किसी को दिया गया है तो गंगा माँ, गौ माँ और धरती माँ, भारत माँ, तो इसको हम माँ की तरीके गंगा जी को पूछते हैं। सत्य सनातन वासियों के लिए गंगा सिर्फ गंगा नहीं है, जल नहीं है, वो आस्था है उनकी। इसलिए गंगा के लिए हम पूर्ण रूप से बजरंग दल के कार्यकर्ता समर्पित हैं